वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 8 उर्दू गुलदस्ता बुक के लिए सबक नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। इस बुक के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबक का नाम है दादी का शानदार बावर्ची खाना और इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने। पहले मैं आपको इस सबक का खुलासा पढ़कर बताऊंगी ताकि जिन बच्चों ने इस लेंथी चैप्टर को नहीं पढ़ा है वो कम टाइमिंग में खुलासा पढ़कर इस पूरे ही चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे और अगर खुलासा एग्ज़ाम में लिखने के लिए आएगा तो वो भी लिख पाएंगे। इसके बाद मैं आपको लास्ट में टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर बताऊंगी इस चैप्टर के, तो खुलासा ध्यान से सुनेंगे। दादी का बावर्ची खाना ज़्यादा बड़ा नहीं, फिर भी उसे बड़ा ही कहा जाएगा क्योंकि इसके साथ कोठरी भी जुड़ी थी। दादी के बावर्ची खाने को शानदार इसलिए कहा जाता था कि वहाँ से बहुत शानदार चीज़ें पककर आती थीं, जैसे कबाब, मुख्तलिफ़ किस्म के सालन, चॉकलेट की कैंडी, मूंगफली की टॉफ़ियाँ, जेली, गुलाब जामुन, रोगन जोश, पेस्ट्री, तुर्की की तरस पर मसाला भरे मुर्गे, भरे हुए अंडे और भेड़ की भरवा राने वगैरह। मुसन्निफ़ 9 साल का एक छोटा बच्चा है जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। उसके वालिद आसाम में चाय के बागात में मैनेजर थे। सर्दी की छुट्टियों में जब मुसन्निफ़ घर आता तो कम अज़ कम 1 महीने दादी के साथ गुजारता और बाकी की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने माँ बाप के पास आसाम चला जाता। लेकिन वहाँ दिक्कत ये थी कि उनके यहाँ, उसके माँ बाप के यहाँ जो खानसामा था वो हर रोज़ रोगन जोश पकाता था और हर रोज़ एक ही खाना खाते खाते मुसन्निफ़ का जी उगता जाता है। इसलिए आधी छुट्टियां दादी के घर गुजारना मुसन्निफ़ को अच्छा लगता था। दादी के साथ का कांता नाम की मालिन नौकरों के क्वार्टरों में रहती थी। उनका एक लड़का था। दादी के साथ सूजी नाम की बिल्ली और क्रेज़ी नाम का एक कुत्ता भी रहता था। दादी मुसन्निफ़ को देखकर बहुत खुश होती थी और कहा करती थी कि सिर्फ अपने लिए खाना पकाने में क्या मज़ा, खाना तो वह होता है जो दूसरों के लिए पकाया जाए। दादी जब कोई नई चीज़ पकाकर मुसन्निफ़ को खिलाती तो उसकी राय की मुंतज़िर रहती थी और मुसन्निफ़ की वे राय उनके बहुत काम आती थी। अंकल केन जो थे वो दादी के कौन थे, भतीजे थे, जो कि छोटे बच्चों को देखकर उन्हें घबराहट होने लगती थी। इसलिए रेलवे में गार्ड की नौकरी छूटने पर बच्चों के स्कूल में मास्टर की नौकरी नहीं करना चाहते थे। अंकल केन को बहुत भूख लगती थी। वे तकरीबन मुसन्निफ़ के जितना ही खाते थे, लेकिन दादी के खानों की तारीफ़ कभी नहीं करते थे। इस बात पर मुसन्निफ़ उनसे नाराज़ होकर उन्हें परेशान करके खुश होता था। अंकल केन ने अपने सामने रखी भुनी हुई बत्तख को देखकर कहा, आज फिर बत्तख पका दी। इस एतराज़ के बावजूद अंकल केन ने पूरी भुनी हुई बत्तख अपनी प्लेट में डाल ली और मुसन्निफ़ के लिए कुछ न छोड़ा। मुसन्निफ़ को पता था अंकल को सेब की चटनी बहुत पसंद है, इसलिए बदला लेने के लिए पूरी बोतल मुसन्निफ़ ने अपनी प्लेट में डाल ली। एक दिन दादी ने मुसन्निफ़ से पूछा कि अंकल केन कैसे लगते हैं, तो मुसन्निफ़ ने जवाब दिया, वे किसी और के अंकल होते तो ज़्यादा अच्छे लगते। दादी ने कहा, इतना बुरा तो नहीं, थोड़ा सा सनकी है। सनकी क्या होता है? मुसन्निफ़ ने पूछा। दादी ने कहा, थोड़ा सा क्रेज़ी। क्रेज़ी चूँकि दादी के कुत्ते का नाम था। मुसन्निफ़ ने बेसाख्ता कहा, और अपना क्रेज़ी तो कम अज़ कम घर के इर्द गिर्द दौड़ता रहता है, लेकिन अंकल कैन तो मैंने कभी दौड़ते नहीं देखा। लेकिन एक दिन मुसन्निफ़ उन्हें दौड़ते हुए देखकर हैरान रह गया। आगे आगे अंकल और पीछे पीछे शहद की मक्खियाँ दौड़ रही हैं। शायद शहद की मक्खियों को अंकल दरख्त के नीचे बैठना अच्छा नहीं लगा। शहद की मक्खियों को अंकल का दरख्त के नीचे बैठना अच्छा नहीं लगा और उन्होंने अंकल पर धावा बोल दिया। केन अंकल ने मकान के अंदर घुसकर ठंडे पानी की टब में पनाह ली। सिर्फ 2-1 मक्खियों ने ही उन्हें काटा था। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि 3 दिन तक बिस्तर से नहीं निकलेंगे। नौकरानी उन्हें वहीं खाना देती। मुसन्निफ़ ने दादी से कहा, मुझे मालूम नहीं था कि अंकल इतना तेज़ दौड़ते हैं। दादी ने कहा कि दिक्कत इसी तरह हमें सबक सिखाती है। मुसन्निफ़ दादी की बात का मतलब नहीं समझा। दादी ने कहा, अंकल केन को पता चल गया है कि वे वाकई दौड़ सकते हैं, है ना कमाल की बात। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरे ही सबक का खुलासा पढ़कर बता दिया है। आपका पूरे ही चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको पूरा ही बड़ा लेंथी चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा। इस खुलासे को पढ़ने के बाद अब इस चैप्टर की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। सवाल नंबर 1, दादी का बावर्ची खाना कैसा था? जवाब, दादी का बावर्ची खाना बहुत शानदार था क्योंकि वहाँ बहुत लजीज खाने पक कर आते थे। क्योंकि वहाँ से, यहाँ पर लिख देना, वहाँ
से, सिनिया से, और लजीज़ की स्पेलिंग लाम जे ये से, लजीज़। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ़ अपनी छुट्टियां गुजारने कहाँ चला जाता था? मुसन्निफ़ 1 महीने दादी के साथ और बाकी छुट्टियां अपने माँ बाप के साथ गुजारने के लिए आसाम चला जाता था। सवाल 3, दादी के कुत्ते और बिल्ली का क्या नाम था? दादी के कुत्ते का नाम क्रेज़ी और बिल्ली का नाम सूजी था। सवाल 4, दादी की पसंदीदा डिश कौन सी थी? भुनी हुई बत्तख दादी की पसंदीदा डिश थी। सवाल नंबर 5, केन अंकल कौन थे और किस चीज़ के दीवाने थे? केन अंकल दादी के भतीजे थे और सेब की चटनी के दीवाने थे। सवाल 6, कुदरत ने केन अंकल को किस तरह सबक सिखाया? एक दिन केन दरख्त के नीचे लेटे थे कि शहद की मक्खियों ने उन पर हमला कर दिया। अंकल ने मकान में घुसकर पानी के टब में पनाह ली। अब मुसन्निफ़ को मालूम हुआ कि अंकल इतना तेज़ दौड़ते हैं और केन अंकल को भी पता चल गया कि वे वाकई दौड़ सकते हैं। इस तरह कुदरत ने केन अंकल को सबक सिखा दिया।